प्ले स्टूडेंट, आज क्लास इंटर में न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, तो न्यूमेरिकल्स के आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आज से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपने इससे पहले जो न्यूमेरिकल हो गया, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो उस वीडियो को आप देखिए। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो कैसे लगा और ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जो ये डायग्राम है इसमें किसी एक समान स्थिर वैल्यू है, ठीक, मैं 3 आवेशित कर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड के एक बार देखिए, ये रास्ते बताए गए हैं, ट्रैक बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। ठीक, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है इसमें कह रहा है कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड और कौन सा थर्ड, ये है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव चार्ज है। चिन्ह लिखिए तथा इनमें से किस स्तर का आवेश संग्रहित Q by M अधिकतम होगा। ओके, देखिए ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो आवेश इधर जा रहा है, ठीक, ये वैल्यू क्षेत्र में जा रहा है और ये किसकी तरफ, इधर की तरफ मुड़ गया, तो ये पॉजिटिव की तरफ कौन सा मुड़ेगा, किसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पॉजिटिव की तरफ। अब कौन सा आवेश पॉजिटिव की तरफ, कौन सा आवेश जाएगा, नेगेटिव आवेश, तो कौन सा जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड किसकी तरफ जा रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो ये कैसे चार्जेस होंगे, फर्स्ट सेकंड नेगेटिव। कूलम्ब फोर्स में क्या रहता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है और जो इनकी तरफ जा रहा है, ये तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब ये कैसे होंगे, नेगेटिव चार्जेस। क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक, और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ जा रहा है, नंबर 3 वाला चार्ज, तो ये कैसा हमारा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। बस आंसर लिखिए, जो फर्स्ट सेकेंड है वो क्या है, हमारे नेगेटिव चार्ज होंगे और थर्ड नंबर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, बस समझ आ गया, क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि आवेश संग्रहित अनुपात मतलब Q by M, Q by M किसका ज्यादा होगा। देखिए इसमें आवेश संग्रहित Q by M जो होगा वो नंबर जो 3 वाला जो आवेश होगा पॉजिटिव चार्ज, इसका अधिक होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में E, ठीक, E का मान दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है E इक्वल टू 3 into 10⁻3। डायरेक्शन इसकी क्या है, I एक्सिस। ठीक, न्यूटन कूलम्ब पर विचार कीजिए। ठीक, पहला पॉइंट क्या करने को दे रहा है, देखिए पहला पॉइंट देखिए, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, एक वर्ग के उस पास से जिसका तल y अक्ष के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो इस चीज को डायग्राम से समझिए। देखिए तो ये हमारा हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। ठीक, ध्यान से लीजिएगा, ये जो तल है ये बिल्कुल उस रूम के कोने के समान है। ठीक, जो ये ऊपर की तरफ गई है लाइन, ये नीचे की तरफ और ये आगे वाले। ठीक, बात समझिए। तो ये कह रहा y z कैसा होगा, ये वाला प्लेन होगा,
इसका क्या होगा, वाई जेड के समांतर। तो वर्ग कैसे रखा गया है, इस टाइप का रखा गया है। कैसे रखा गया है, वाई एक्स के समांतर, ये वाई है ये जेड है, तो वाई एक्स के समांतर ऐसा वर्ग रखा गया है। बात समझ में आई? ये वर्ग है जैसे, तो ये क्या रखा हुआ, इस टाइप का वर्ग रखा गया है। तो ये वाई एक्स के समांतर ये वर्ग रखा गया कैसा है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक, 3D डायग्राम है। ठीक, तो इस आज ये वाई एक्स के समांतर तो ये रखा गया, तो इसका जो बुक होगा, इसका जो एक्सिस क्या होगा, इसका इस टाइप का होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, बात समझ में आएगी कि नहीं? ध्यान से देखिए, जो ये बुक है, बुक का एक क्षेत्रीय वेक्टर होता है, ठीक, एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो बुक के परपेंडिकुलर होता है, इस समान ऐसा। ओके, ऐसे बुक के ये समान होता है। जब ये वाई एक्स के समांतर होगी, तो ये वाई एक्स के समांतर होगी, तो वाई एक्स के समांतर ये और इसका भी समांतर, तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे इन दोनों के बीच, वो कैसे एंगल बनेगा दोनों के बीच, जो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इस टाइप का आपका रखा गया है। मैं डायग्राम में सेट कर दे रहा हूं आपका। ये 3D डायग्राम है, 3D समझिएगा। ये जो है बुक के समान है, किसके, वाई एक्स के समान है। दो बुक से देखिए ऐसा होगा। अगर ये वाई एक्स है, ध्यान से देखिए, ये अगर वाई एक्स ऐसे है, ये वाई है ये जेड है, ठीक। तो जो हमारा वर्ग होगा वो कैसा होगा, हमारा जो वर्ग होगा 10 सेंटीमीटर, ये वाला वर्ग होगा वो ऐसे रखा गया है, ठीक, ऐसे रखा गया है। तो ये जो प्लेन होगा और ये जो हमारा वर्ग होगा वाई एक्स, और ये जो हमारा वर्ग होगा, ये दोनों क्या होंगे, और इन दोनों के जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक, वो दोनों एक दूसरे से कैसे एंगल बनाएंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, और एक दूसरे कैसे एंगल बनाएंगे, थीटा जो इक्वल टू होगा वो कैसे होगा, वो थीटा इक्वल टू होगा 0, ठीक। अब इधर देखिए, वर्ग है तो वर्ग की भुजा दे रखी है, कितनी भुजा दे रखी है, a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको मीटर में बदलिए तो कितना आ जाएगा, इसको बदलिए तो ये 10 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ गया आपका 10 की पावर -1 मीटर। ओके, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, एस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2, ठीक, मीटर स्क्वायर, ठीक। इसका जो वेक्टर होगा वो किसके, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक। तो वाई जेड का भी होगा और इसका भी होगा, उन दोनों के बीच एंगल कैसे बनेगा, हमारा 0 बनेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या निकालना है आपको, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स फाइव कितना आ जाएगा, ई एस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0, जो फाइव ई है फ्लक्स। ओके, तो ई एस, तो ई इक्वल टू कितनी वैल्यू रखी गई है, 3 इंटू 10 की पावर 3, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। और सॉरी, s की वैल्यू तो रखी नहीं, s की वैल्यू रखिए, s की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -2। ठीक, तो अब इसे कैलकुलेट में कितना है, तो 3 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 1, और 0 का मान 1 है, तो फाइव ई इक्वल टू कितना आ गया, अब क्या 30। ठीक,
न्यूटन अपॉन कूलम, तो क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये किसकी वैल्यू आ गई 5 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, इसी का अगला पार्ट है। अगले पार्ट में देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल के अभिलंबवत एक्स एक्सिस से थीटा 60 डिग्री बना दे। तो जो अब थीटा ये रखा हुआ है वो थीटा इसमें कितना है 60। तो सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, फ्लक्स वाला फाई इक्वल टू cos थीटा होता है e s cos थीटा, तो क्या आएगा फाई e s cos 60 इक्वल टू 1/2 रख दीजिए सारे वैल्यू। ठीक, कितना आया 3 into 10 की पावर माइनस का 3 into 10 की पावर माइनस का 2 और cos 60 1/2। ओके, तो ये कितना आ गया आपका 30 सॉल्व ऑफ क्या आ जाएगा 1/2, तो 5 का कितना आ जाएगा 50। ओके, तो क्या आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ओके, तो ये बी पार्ट आ गया। ओके, तो ये सारे दोनों आंसर आ गए आपके, बात समझ में आ गई। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन इसी के आधार पर कह रहा है कि यदि इसी क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में एक समान विद्युत क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फ्लक्स निर्देशांक तलों के समांतर है, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। अच्छा, आप जानते हैं घन, जो घन की बात कर रहा है, तो घन क्या होता है आपका पता है आपको, घन जिसके 3 भुजाएं एलबीएच या जो तीनों भुजाएं होती है वो क्या होती है एक होती समान होती है। तो घन एक जैसे आपका बुक था स्क्वायर था, इसमें चौकोर सा बॉक्स हो, ठीक, अगर बॉक्स रख दिया जाएगा, ये डेस्टर आपका घनाम है, लेकिन अगर इसका सेम इतनी ही चौड़ाई का और हो बॉक्स हो पूरा, तो वो एक क्या आ जाएगा घन। जो आपका क्यूबिक आता है वो एक घन है, ठीक, तो उसको रख देंगे यहाँ पे, फिर कह रहा है कि कितना फ्लक्स आएगा, तो वो फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स होता क्या है कि तल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ठीक, तो कितना फ्लक्स, तो फ्लक्स अगर आप यहाँ से गुजरेंगे यहाँ से डिस्टेंस दी, अब ये फ्लक्स यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से इंटर कर रहा है, ठीक, इससे होते इससे बाहर निकलेगा, मतलब जितना इंटर कर रहा है वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है उतनी ही बाहर निकल रही है, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जितनी बल रेखाएं जो घन होगा उसके अंदर प्रवेश कर रही हैं वो सारी बल रेखाएं क्या हो रही हैं उस घन से बाहर निकल रही है, तो जिसके कारण से वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो केवल इतना ही लिखना है 60 नंबर क्वेश्चन में, ठीक, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अथवा डिसलाइक कीजिए, ठीक, कमेंट करके हमें बताइए। ओके, इसके बाद हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ओके, धन्यवाद।